नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका किड्स लर्निंग भारत पर। आज हम एक ऐसे गेम के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया में सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। आपने बड़े बड़े मैचेस देखे होंगे, चीयर किया होगा, लेकिन क्या आपको सच में पता है कि ये गेम शुरू से लेकर एंड तक कैसे खेला जाता है? अगर आप नए हैं या बस अपने नॉलेज को पॉलिश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको क्रिकेट के सारे मेजर रूल्स बड़े ही आसान तरीके से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खेल का मैदान। सबसे पहले देखते हैं कि मैदान कैसा होता है। क्रिकेट 2 टीम्स के बीच खेला जाता है और हर टीम में होते हैं 11 प्लेयर्स। मैदान के बीच में एक 22 यार्ड लंबी स्ट्रिप होती है जिसे हम पिच कहते हैं। पिच के दोनों एंड्स पर 3 लकड़ी की डंडी लगी होती हैं जिन्हें स्टंप्स कहते हैं। स्टंप्स के ऊपर 2 छोटी छोटी लकड़ी की पीसेस रखी होती हैं जिन्हें बेल्स कहते हैं। इनका गिरना बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम आगे देखेंगे। तो अब हमारे पास 2 टीम्स हैं। टॉस होता है और जो टीम टॉस जीतती है वो डिसाइड करती है कि वो पहले बैटिंग करेगी या फील्डिंग। बैटिंग और बॉलिंग। मान लीजिए टीम ए ने बैटिंग चुनी। टीम ए के 2 प्लेयर्स पिच पर उतरते हैं। ये हैं बैट्समैन। एक नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा होता है और दूसरा स्ट्राइकर एंड पर जहां से बॉल आनी है। टीम बी के सारे 11 प्लेयर्स फील्ड पर फैल जाते हैं। इनमें से एक प्लेयर बॉलिंग करता है और दूसरा प्लेयर, जिसे विकेट कीपर कहते हैं, स्टंप्स के पीछे खड़ा होता है। बॉलर का गोल क्या है? उसको बॉल इतनी अच्छी जगह फेंकनी है कि वो बैट्समैन को आउट कर दे या बैट्समैन को रन बनाने से रोके। बॉलर को बॉल को ओवरआर्म फेंकना होता है जिसके लिए उसे दौड़ना पड़ता है। बैट्समैन का गोल है कि वो आने वाली बॉल को अपने बैट से मारे और रन्स बनाए। हाउ टू स्कोर रन्स। रन्स कैसे बनते हैं? रन्स बनाना क्रिकेट का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। रन 2 तरह से बनते हैं। रनिंग बिटवीन विकेट्स। जब बैट्समैन बॉल को मारता है और वो फील्डर्स से दूर चली जाती है तो दोनों बैट्समैन पिच पर दौड़ते हैं। अगर वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें 1 रन मिलता है। अगर वो 2 बार दौड़ पाते हैं तो 2 रन्स और ऐसे ही आगे। 2 बाउंड्रीज। अगर बैट्समैन बॉल को इतनी जोर से मारे कि वो बाउंड्री लाइन तक पहुंच जाए। अगर बॉल जमीन पर टच होकर बाउंड्री क्रॉस करती है तो वो 4 रन्स चौका होते हैं। अगर बॉल बिना जमीन पर टच किए सीधे हवा में बाउंड्री क्रॉस कर जाती है तो वो 6 रन्स छक्का होते हैं। डिसमिसल्स आउट कैसे होते हैं? बैट्समैन रन बनाता रहेगा जब तक वो आउट न हो जाए। बैटिंग टीम का स्कोर तभी बढ़ता है जब तक उनके पास बैट्समैन हैं। 10 बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है और बैटिंग टीम की इनिंग्स खत्म हो जाती है। आउट होने के कई तरीके हैं, लेकिन हम सबसे इम्पॉर्टेंट 5 तरीके देखेंगे। बोल्ड, ये सबसे सीधा तरीका है। अगर बॉलर की बॉल बैट्समैन के बैट या बॉडी को मिस करते हुए सीधे स्टंप्स को हिट करे और बेल्स गिरा दे तो बैट्समैन बोल्ड आउट हो जाता है। 2 कॉट। अगर बैट्समैन बॉल को हवा में मारता है और वो बॉल जमीन पर गिरने से पहले किसी भी फील्डर के हाथ में आ जाए तो बैट्समैन कॉट आउट हो जाता है। 3rd इज लेग बिफोर विकेट। अगर बॉल स्टंप्स को हिट करने वाली होती लेकिन उसके रास्ते में बैट्समैन का पैर या बॉडी बीच में आ जाता है तो अंपायर उसे LBW आउट दे सकता है, लेकिन इसका रूल बहुत डिटेल्ड होता है। 4 रन आउट। जब बैट्समैन रन्स के लिए दौड़ रहे होते हैं और कोई फील्डर बॉल को पकड़कर स्टंप्स को हिट कर दे जबकि बैट्समैन क्रीज के बाहर हो तो वो रन आउट हो जाता है। क्रीज वो वाइट लाइन होती है जिसके अंदर बैट्समैन को सेफली पहुंचना होता है। 5 स्टंप्ड। अगर बैट्समैन बॉल को मारने के लिए क्रीज से बाहर निकलता है और वो बॉल मिस हो जाती है तो विकेट कीपर तुरंत बेल्स गिरा देता है। अगर बैट्समैन क्रीज में वापस नहीं पहुंच पाया तो वो स्टंप्ड आउट हो जाता है। रूल्स ऑफ फेयरनेस।
क्रिकेट में फेयरनेस बहुत जरूरी है। बॉलर को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वाइड बॉल, अगर बॉलर बॉल इतनी दूर फेंके कि बैट्समैन उसे आराम से खेल ही ना पाए, उसके रीच से बाहर हो, तो अंपायर उसे वाइड घोषित करता है। वाइड पार बैटिंग टीम को एक एक्स्ट्रा रन मिलता है और बॉलर को वो बॉल दोबारा फेंकनी पड़ती है। 2. नो बॉल। नो बॉल कई रीजन से हो सकती है। अगर बॉलर अपना फ्रंट फुट बॉलिंग क्रीज से बाहर रखकर बॉल फेंके, अगर वो बॉल इतनी ऊंची हो कि बैट्समैन के वेस्ट कमर से ऊपर जाए। नो बॉल पर भी एक एक्स्ट्रा रन मिलता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगली बॉल फ्री हिट होती है। फ्री हिट पर बैट्समैन सिर्फ रन आउट हो सकता है, वो बोल्ड, कॉट या LBW आउट नहीं हो सकता। ये बैट्समैन के लिए एक बड़ा मौका होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द गेम, ओवर्स और इनिंग्स। क्रिकेट एक बहुत लंबा गेम हो सकता है, इसलिए इसे छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ओवर, जब बॉलर 6 लीगल बॉल्स फेंक देता है तो उसे 1 ओवर कहते हैं। ओवर खत्म होने के बाद दूसरे एंड से नया बॉलर आता है। इनिंग्स, जब एक टीम बैटिंग करती है और या तो उनके सारे 10 बैट्समैन आउट हो जाते हैं या फिर वो अपने अलॉटेड ओवर्स पूरे कर लेते हैं, तो उनकी इनिंग्स खत्म हो जाती है। उसके बाद टीम बी, जो पहले फील्डिंग कर रही थी, वो बैटिंग करने आती है। मैच फॉर्मेट्स। कितने तरह के मैचेस होते हैं? क्रिकेट अलग अलग फॉर्मेट्स में खेला जाता है और हर फॉर्मेट का ड्यूरेशन अलग होता है। टेस्ट क्रिकेट, ये सबसे लंबा फॉर्मेट है। ये 5 दिन तक चलता है और इसमें हर टीम 2 बार बैटिंग करती है, 2 इनिंग्स। इसमें ओवर्स की कोई लिमिट नहीं होती। पेशेंस और टेक्निक की असली परीक्षा यही होती है। 2. वनडे इंटरनेशनल ODI, ये 1 दिन में खत्म हो जाता है। हर टीम को 50 ओवर्स खेलने को मिलते हैं। वर्ल्ड कप इसी फॉर्मेट में खेला जाता है। T20 क्रिकेट 2020, ये सबसे छोटा और सबसे फास्ट फॉर्मेट है। हर टीम को सिर्फ 20 ओवर्स मिलते हैं। इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट और धुआंधार बैटिंग देखने को मिलती है। IPL इसी फॉर्मेट पर बेस्ड है। विनिंग द मैच, मैच का नतीजा। जब दूसरी टीम बैटिंग करती है तो उनका गोल होता है कि वो पहली टीम के स्कोर से ज्यादा रन्स बनाएं। अगर टीम बी टीम ए के रन से ज्यादा रन्स बना लेती है तो वो मैच विकेट से जीतती है, क्योंकि उनके पास अभी भी बैट्समैन आउट होने के लिए बचे हैं। अगर टीम बी के सारे बैट्समैन आउट हो जाते हैं और वो टारगेट से कम रन्स बना पाते हैं तो टीम ए मैच रन से जीतती है। तो दोस्तों, ये था क्रिकेट का बेसिक स्ट्रक्चर। ये गेम बहुत सारे और भी छोटे छोटे रूल्स से भरा हुआ है, जैसे पावर प्लेज, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस और डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRS। लेकिन जो रूल्स हमने आज सीखे वो किसी भी मैच को समझने के लिए काफ़ी हैं। अब जब आप कोई मैच देखेंगे तो आपको पता होगा कि बोल्ड और LBW में क्या फ़र्क है और एक नो बॉल के बाद फ्री हिट क्यों मिलती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए और हमारे चैनल किड्स लर्निंग भारत को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया। शुक्रिया।